तो दोस्तों ग्रो का आईपीओ लॉन्च हो चुका है और काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ बात करेंगे ग्रो की कंपनी के बारे में, कैसे इसके रेवेन्यू की ग्रोथ रही है, क्या वैल्यूएशंस आ रही है, कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें। और एंड में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ कि क्या मैं इसमें अभी अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्विकली एक बार हम बात करते हैं ग्रो के बारे में। तो मोस्टली आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया की अभी मार्केट शेयर के हिसाब से लार्जेस्ट ये ब्रोकिंग कंपनी बन चुकी है ग्रो। अगर हम एक्टिव डीमैट अकाउंट्स की बात करते हैं, लगभग 25% का रेवेन्यू शेयर इनके पास है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जीरोधा का आता है, लेकिन पिछले 4-5 साल में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ दिखाई है इन्होंने। अगर हम ओवरऑल चाहे रेवेन्यू की बात करें, चाहे मार्केट शेयर की बात करें, और चाहे ओवरऑल जो इन्होंने जो डीमेट अकाउंट्स खोले हैं उसकी बात करें, और एक अच्छा खासा इनका प्रेजेंस है अभी मार्केट में, और काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी इन्होंने पिछले कुछ टाइम से दिखाई है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो नए जेनजी यूजर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्ट ग्रो ऐप का जो यूज़र इंटरफेस है उसका रहा है, और इसी का गेंस उनको मिले हैं कि इतनी ज़बरदस्त ओवरऑल इनकी ग्रोथ रही है। अब लेकिन बात आती है कि इसकी ग्रोथ जो है क्या वो वैल्यूएशंस में उतर रही है सही नहीं या नहीं उतर रही है, वो सारी चीज़ें एक बार ही देखते हैं। तो क्विकली पहले टाइमलाइंस की बात कर लेते हैं। तो 4 नवंबर से ओपन हो चुका है ये, और 7 नवंबर यानी कि फ्राइडे तक ओपन रहने वाला है, और लगभग वेंसडे को लिस्टिंग इसकी हो जाएगी। लगभग 6,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इकट्ठा करने वाला है, 6600 करोड़, जिसमें से मोस्टली ऑफर फॉर सेल है, यानी कि पुरानी इन्वेस्टर निकल रहे हैं और नए इन्वेस्टर्स को, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को और मार्केट में पैसा दे रहे हैं। और फ्रेश इशू सिर्फ 1000 करोड़ का है, और इनका बिजनेस का नेचर भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव कंपनी नहीं है। तो हम बोलें कि अगर इनको 5000 करोड़ कहीं से मिल जाते तो ये कुछ अलग कर लेते तो ठीक है। ऐसी कंपनीज में मेजरली ऑफर फॉर सेल की वजह से ही यहाँ पर लाया जाता है। मिनिमम 15,000 रुपये आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने होंगे। अब जो हम ग्रोथ की बात कर रहे थे, एक बार मैं आपको ग्रोथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम इनकम की बात करें तो रेगुलरली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। 1200 करोड़ से अगले साल 2800 करोड़, यानी 100% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई। 2800 करोड़ से 4000 करोड़, यानी कि एक यहाँ पर भी एक 70-80% की ग्रोथ हुई है। और फर्स्ट क्वार्टर में 948 करोड़ के आसपास के नंबर्स हैं। प्रॉफिट्स की बात, ईबिटा की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, तो 2024 तक लॉस मेकिंग कंपनी थी, 800 करोड़ के लॉस पे थी। 2024 में प्रॉफिटेबल हो गई थी ये। 25 में अगर हम बात करें 2300 करोड़ के प्रॉफिट, और अभी भी 400 करोड़ के प्रॉफिट्स पे ये कंपनी यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। वैल्यूएशंस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नजर रखनी है कि 40 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग अभी ये कंपनी यहाँ पर लेकर आ रही है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि 40 की प्राइस टू अर्निंग क्या यहाँ पर अगर आप लोन उसमें देखेंगे तो आपको सही लगेगा, लेकिन सिमिलर जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं वहां पर क्या वैल्यूएशन चल रही है, इस इंडस्ट्री की क्या वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से अगर आप समझेंगे तो ये वैल्यूएशन हायर लेवल पे आपको नजर आएगी। जो फ्यूचर की इस साल ग्रोथ होनी है उसको ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लिया गया है इस वैल्यूएशन में, क्योंकि जनरली देखा गया है कि इस इंडस्ट्री में 20 से 25 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग रहती है, और ये एक आइडल प्राइस टू अर्निंग होती है जो इंडस्ट्री लेवल की है। यहां से अगर आप इन्वेस्ट करते तो डेफिनेटली आपका शेयर का प्राइस डबल हो सकता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन 40 की प्राइस टू अर्निंग आई है, उसमें लिस्टिंग गेन्स भी दिख रहे हैं और वो सारी चीज भी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो वैल्यूएशन है ये थोड़े हायर साइड पे। जैसे हम एग्जांपल के लिए एंजल वन से कंपेयर करते हैं, एंजल वन भी मार्केट में सिमिलर बिजनेस में, और आप यहाँ पर देखेंगे अभी 29 के आसपास की इसकी प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर चलते हुए नजर आ रही है। ये मोर और लेस एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन आप यहाँ पर मान सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें मोतीलाल ओसवाल 29, हालांकि मोतीलाल ओसवाल का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। नुवामा हेल्थ का 25 का आपको दिखेगा, IIFL कैपिटल 14 का प्राइस टू अर्निंग दिखेगा। तो जो सिमिलर इंडस्ट्री है, पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं हो सकता इन कंपनीज के साथ, लेकिन जो सिमिलर कंपनीज हैं इस इंडस्ट्री में वहां पर 15 से लेकर 25-30 के आसपास का वैल्यूएशंस रहता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि थोड़ा सा वॉलेटाइल इंडस्ट्रीज है, मार्केट चलेगी तो ये कंपनीज चलती हैं, इनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, सेल्स बढ़ती है। और एक चीज और यहाँ पर आपको अकाउंट फॉर करनी है कि 2023 से 24, 24 से 25 जो ग्रोथ हुई है उसके बाद से सेबी के न्यू रूल्स आए हैं, जहां पर एफएनओ के जो सेगमेंट है उस पर थोड़ा सा
ब्रेक लगा है और जो अभी एक दो क्वार्टर से नंबर्स आ रहे हैं कंपनीज के वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग आ रहे हैं, थोड़ा सा फ्लैट नंबर्स आ रहे हैं, ग्रोथ थोड़ी सी रुक रही है। और वो चीज भी यहाँ पर ग्रो के जो आईपीओ उसमें भी अप्लाई होगी कि आने वाले टाइम में हो सकता है सेबी के रूल्स के हिसाब से इनको भी थोड़ा सा रेवेन्यू की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ में थोड़ा सा डेंट देखने को मिले। तो वो सारी चीजों को नजर में रखते हुए मैं पर्सनली अभी ग्रो के आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में काफी सिमिलर कंपनीज हैं। लेट इट कम, देखते हैं। मेरे को कोई रश नहीं है, ना मैं ग्रो के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ना मैं लेंसकार्ट के आईपीओ में अभी अप्लाई कर रहा हूँ। आ जाता है, वैसे भी 15-20%, 25% से ज़्यादा की ग्रोथ अभी नहीं दिख रही है जीएमपी के हिसाब से। और मुझे लगता है एक बार ये आएगा, थोड़ा सेटल होगा, एक दो क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, उसके बाद जज किया जा सकता है इसको कब लेना है या नहीं लेना है। तो ये थी मेरी पर्सनल राय। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आप ग्रो के आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।